फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि स्कोप क्या है या फिर सब्जेक्ट मैटर क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उसका मीनिंग बता दिया था। आई होप कि आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं कि स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का या फिर उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन, ring button, so that I can get some reach out there, and also you will be able to get some latest update whatever I am doing on this channel, right? Uploading such videos so that you can get the latest update of whichever lecture I am uploading, right? So let's begin with the topic. First one, scope is the theory of employment. Macroeconomics is concerned with determination of level ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। ठीक है, जो स्कोप है या सब्जेक्ट मैटर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो ये पहला स्कोप ये है कि थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है इसमें। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न होती है डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी, कि कितनी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इकॉनमी के अंदर। इस चीज़ पे क्या बोलते हैं, इसको स्टडी करता है या कह सकते हैं उसका इफेक्ट डालता है एक तरीके से। हेयर वी स्टडी, इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ होती क्या है, इससे एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं। ठीक है, दूसरा स्कोप है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम डिटरमाइन करते हैं, मतलब देश में कितनी कमाई हो रही है, देश की कितनी कमाई हो रही है, इसको डिटरमाइन करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द जनरेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड। हम 3 मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को डिटरमाइन करते हैं एक इकॉनमी के अंदर, खासकर इंडियन इकॉनमी के अंदर। पहला है प्रोडक्ट मेथड से करते हैं, दूसरा है इनकम मेथड से करते हैं, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को डिराइव करते हैं। ठीक है, थर्ड जो स्कोप है वो है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल में क्या जानते हैं हम कि प्रॉब्लम रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। जब महंगाई ज़्यादा हो जाती है किसी देश में तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकॉनमी के अंदर। ठीक है, एक्सेस डिमांड क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा डिमांड हो इकॉनमी के अंदर किसी चीज़ के लिए तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। डिफ्लेशन, मंदी क्या होती है। डिफिशिएंट डिमांड, बहुत कम डिमांड हो तो क्या होता है, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, आर स्टडीज़ विद द हेल्प ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। इन सब चीज़ों को लेकर हम जर्नल प्राइस लेवल को डिटरमाइन करते हैं या उसे जानते हैं कि वो होता क्या है बेसिकली, या वो कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्थ स्कोप है थ्योरी ऑफ मनी। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई पढ़ते हैं कि मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ें और होती हैं। बैंकिंग also plays an important role in understanding various aspects of macroeconomics problems like inflation and deflation। वो कह रहा है कि बैंकिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जानने में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरियस प्रॉब्लम्स हैं क्या, कि जैसे एक तो प्राइस राइज है या डिफ्लेशन है या लिक्विडिटी ट्रैप है या फिर कुछ और है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें जानते हैं। फिफ्थ स्कोप क्या है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये स्टडी करता है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन 2 and more कंट्रीज़, 2 कंट्रीज़ के बीच में या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही है उसको स्टडी कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। या उसको स्टडी हम किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। बीओपी स्टडी करते हैं। बीओपी क्या होता है, कितना हमने कमाया, कितना एक्सपोर्ट हुआ है हमारा, कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया है हमने। ठीक है, पोजीशन बताता है कंट्री की कि हमारा ट्रेड डेफिशिएट है या ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे कवर होंगी। ठीक है, और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अगर $1 80 का है तो वो कैसे है, $1 80 का ही क्यों है, एक वैसे ज़्यादा है डेप्रिशिएट हो रही है हमारी करेंसी, बट वो क्यों है, किस रेट के हिसाब से ये चीज़ें तय होती हैं, ये सब पढ़ते हैं, ये सब जानते हैं इसमें। ठीक है, सिक्स्थ इज द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो ये स्टडी करता है कि कैसे रिसोर्सेज को हम फुली यूटिलाइज कर सकते हैं एंड देयर ग्रोथ टू अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ अल्टीमेटली,
और उनकी ग्रोथ्स के अचीव करने के बाद हम कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्कोप एंड स्लैश सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। ये कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स की। अगर आपकी ये चीज़ स्ट्रांग होंगी तो आगे जाके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ईजी रहेगा चीज़ों को ड्राइव करना या चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। क्लैरिटी अभी से मिलनी शुरू होनी चाहिए आपको, क्योंकि आगे जाके चीज़ें थोड़ी और कम्प्लेक्स और थोड़ी और एक लेवल अप हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय। और जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन ऑल्सो एड मोर वैल्यू टूवर्ड्स इट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय। और ऑल्सो अगर आपको मेरी लैंग्वेज या मेरे तेज़ या जल्दी या धीरे जैसा भी मैं बोल रहा हूँ, आपको जैसा समझ में आ रहा है, इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम टुडे, तो इंस्टेड ऑफ फेसिंग दैट प्रॉब्लम आप लिख दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आवाज़ स्लो है, आवाज़ तेज़ है ना। अब मैं भी कैसे फिगर आउट करूँगा, आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं उस चीज़ पे इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।